हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का। मैं ओम सर। अपन पढ़ रही थी टमाटर की खेती और उसके बाद में आज पढ़ने वाले हैं बैंगन की खेती। सब्जियों का अध्ययन कर रहे थे, ऑलरेडी कल्चर पढ़ रहे थे। टमाटर तो मैंने इतनी फास्ट तरीके से आपको पढ़ा दिया जल्दी जल्दी। अभी बैंगन भी ऐसे ही पढ़ा देंगे फास्ट, लेकिन आपको याद करना पड़ेगा मेरे साथ में ही। ज़्यादा बड़ा नहीं है बैंगन, और थोड़ा छोटा सा ही है और एक दो क्वेश्चन इसमें आ जाएगा। टमाटर की खेती के बाद में आज जो पढ़ने वाले हैं वो दूसरी खेती है, जिसको जो है बैंगन की खेती। आप लोग इसे पढ़ने से पहले चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबा दें, क्योंकि मैं तो बार बार आता आपको बोलता नहीं। आज बोला हूँ 4-5 वीडियो के बाद में, मेरे भी आते जाते नहीं, आपके भी जाते नहीं, तो आप लोग सब्सक्राइब जरूर कर दें। अब पढ़ने वाले हैं बैंगन की खेती। कॉपी पेन साथ में लो या लीड लगा लो कान के अंदर और 1.05 पर कर लो। और मेरे से फास्ट तो कोई वैसे होगा भी नहीं, मैं बड़ा फास्ट पढ़ा रहा हूँ, वैसे फास्ट तुम करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि कुछ बच्चे होते हैं ना फास्ट करके सुनते हैं जल्दी जल्दी, है ना। तो वैसे मैं फास्ट चलता हूँ सुनने की, वैसे आप तो आराम से सुनो ताकि आपको याद हो जाए। तो देखिए चलने वाला है बैंगन के ऊपर। सबसे पहले इसे कहा जाता है ब्रिंजल। क्या कहा जाता है? ब्रिंजल। ब्रिंजल में क्या होता है? बैंगन। तो आज पढ़ेंगे बैंगन की खेती। तो सबसे पहले देखिए इसका नाम क्या होता है, बॉटनिकल नेम क्या होता है। वो होता है सोलेनम मेलानजोना। क्या नाम होता है? सोलेनम मेलानजोना। अरे कोई सनम सोनम मत बोलना, आज सोलेनम से कोई सनम बोल दो, सनम कौन से? सोलेनम है, क्योंकि सोनम भी आ रहा है, सोलेनम भी सनम भी आ रहा है, तो ना सोलेनम मेलानजोना से। तो सोलेनम है मेलानजोना किसका नाम है? बैंगन का, सोलेनम मेलानजोना। फैमिली की बात करें, फैमिली तो सबको पता है किस फैमिली का है? सोलेनेसी फैमिली का। टमाटर, मिर्च, बैंगन सब किसके हैं? सोलेनेसी फैमिली के हैं। और ओरिजिन प्लेस की बात कर ले तो वो कहाँ है? भारत। कौन सा देश है? भारत है। और जो प्लेस भारत। अब अगला क्वेश्चन क्या है? इसे एग प्लांट कहा जाता है। अरे क्या कहा जाता है? एग प्लांट किसे कहा जाता है? बैंगन को कहा जाता है। विटामिन बी, विटामिन बी पाई जाती है, बहुत अच्छी बात है। आपसे बोल दें कि एक प्लांट किसे कहा जाता है तो क्या बताओगे? बैंगन। विटामिन बी और लोहा तत्व, लोहा तत्व प्रचुर मात्रा में होता है। अरे किसमें? अरे भाई किसमें रे? बैंगन में विटामिन बी और लोहा तत्व प्रचुर मात्रा में पाया जाता है और इसे एग प्लांट भी कहा जाता है। राजस्थान में, राजस्थान में जयपुर, जोधपुर, गंगानगर में पर्याप्त खेती होती है बैंगन की। ठीक है, कहाँ कहाँ पर है? जयपुर में, जोधपुर में, जयपुर में, जोधपुर में और श्री गंगानगर में इसकी पर्याप्त खेती की जाती है। किसकी? बैंगन की। यहाँ तक तो कोई दिक्कत है नहीं। फिर आपसे बोले कि इसकी वृद्धि और फलन के लिए, इसके लिए वृद्धि और फलन के लिए, वृद्धि और फलन के लिए 20 से 30 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान क्या होता है? आवश्यक होता है। तापमान आवश्यक होता है। और आपको बताऊं, डायबिटीज, जो मधुमेह के रोगी होते हैं ना, मधुमेह के डायबिटीज के रोगी, उनके लिए भी बैंगन क्या होता है? अच्छा होता है। डायबिटीज और मधुमेह के जितने भी रोगी हैं उनके लिए बैंगन अच्छा काम करता है, उनके लिए काम आता है उनके इस रोग में। तो जिनकी डायबिटीज है वो बैंगन खाया करो भाई। ले वो स्क्रीनशॉट, फिर आगे चलें। स्क्रीनशॉट ले लो भाई, फिर आगे चलेंगे। ले लिया होगा। अब देखो बैंगन का रंग कैसा होता है? बैंगन का बैंगनी रंग होता है। तो आपसे को बोले कि बैंगन का बैंगनी रंग किससे होता है? क्या बताओगे? एंथोसायनिन से। अरे टमाटर का लाल रंग किससे होता है? लाइकोपीन से। पीला रंग कैरोटीन से। वैसे ही तब बैंगन का बैंगनी रंग किससे होता है? एंथोसायनिन से। अरे आपसे बोले बैंगन में जहरीला पदार्थ, बैंगन में जहरीला पदार्थ क्या बताओगे? कोलेसिडीन। क्या बताओगे भाई? कोलेसिडीन बताना।
बैंगन में जहरीला, टमाटर का टोमेटाइन, तरबूज का सेरोटोनिन, कपास का गोशिपोल, मूंगफली का एप्लाटोक्सिन, सोयाबीन में उनमें गोइट्रोजन, और आलू में सोलेनिन, और अपने बैंगन में सोलेसिडीन। कौन सा? सोलेसिडीन, सोलेसिडीन। ठीक है। अब देखो, जल्दी फूल लाने के लिए, जल्दी फूल लाने के लिए नैप्थलीन एसिटिक एसिड NaA का 60 ppm का छिड़काव करते हैं। कितने ppm का? जल्दी फूल लाने के लिए NaA का 60 ppm क्या करेंगे आप लोग? छिड़काव करेंगे। अब देखो बीज दर, बीज दर सामान्य किस्में, अगर सामान्य की बात करें ना तो 350 से 400 ग्राम पर हेक्टेयर बैंगन की बीज दर रखी जाती है। कितना ग्राम? 350 से 400 ग्राम बैंगन की बीज दर रखी जाती है। और इसको 500 तक कर लो बेटा, 500 तक, 500 तक का अच्छी, 500 तक मान लो इसको, क्योंकि ये वाला 500 तक आ जाएगा। 500 ग्राम रखी जाती है। हर शंकर की बीज दर की बात करें तो वो 150 से 200 ग्राम होती है। कितने ग्राम? 150 से 200 ग्राम रखी जाती है। टमाटर की सामान्य 400 से 500 और शंकर की 100 से 150 ग्राम। अब किसने याद किया भाई? किसने याद किया है भाई? तो इसकी सामान्य बीज दर 350 से 500 ग्राम पर हेक्टेयर, और शंकर की होती है 150 से 200 ग्राम पर हेक्टेयर इसकी बीज दर रखी जाती है। यहाँ तक ले लो, फिर आगे चलेंगे, इसकी सो लो, फिर पढ़ेंगे इसकी उपयुक्त किस्मों के बारे में। यहाँ तक पढ़ लो भाई, ठीक है। अब चलेंगे इसकी उपयुक्त किस्मों के बारे में, वैरायटी किस्में। सबसे पहली किस्म का नाम है पूषा पर्पल लॉन्ग। कौन सी? पूषा पर्पल लॉन्ग। कौन सी किस्म है भाई? पूषा पर्पल लॉन्ग। ये बैंगन की शीघ्र पकने वाली, अति शीघ्र पकने वाली, अति शीघ्र पकने वाली किस्म। ठीक है। कौन सी? पूषा पर्पल लॉन्ग, अति शीघ्र पकने वाली किस्म है बैंगन की। पूछेंगे बैंगन की अति शीघ्र पकने वाली किस्म क्या बताओगे? पूषा पर्पल लॉन्ग। फिर बताओगे पंत सम्राट, पंत सम्राट और पूषा भैरव, पूषा भैरव। यह फोमोप्सिस, फोमोप्सिस रोग रोधी। अरे कौन कौन सी है? 2 किस्में हैं, पंत सम्राट और पूषा भैरव। ये कोई ब्लास्ट रोग होता है जैसे फोमोप्सिस का, उसके प्रतिरोधी होती है। कौन कौन सी? एक तो बेरुजी, पूषा भैरव जी, और एक सम्राट राजा। तो पंत सम्राट और पूषा भैरव फोमोप्सिस रोग रोधी किस्म मानी जाती है। एक है अर्का नीलकंठ ब्लैक ब्यूटी, अर्का नीलकंठ और ब्लैक ब्यूटी। सूत्रकृमि रोग रोधी कैसी है भैया? सूत्रकृमि रोधी है। इस रोग के लिए क्या है? ये रोधी है। कौन कौन सी? अर्का नीलकंठ, हर हर महादेवा, नीलकंठ वाला अर्का नीलकंठ और ब्लैक ब्यूटी। वैसे ब्लैक ब्यूटी अंगूर में भी है ना, दिलकुशर, अनाबे शाहीर, याद करो, थॉमसन सीडलेसर, याद आएगी कुछ? अर्का हंसर, अर्का शोमार, अर्का तरसनार, वही है ना ब्लैक ब्यूटी, दिलकुश है ना, तो ब्लैक ब्यूटी इसकी भी है। अर्का नीलकंठ और ब्लैक ब्यूटी सूत्रकृमि रोग रोधी किस्म मानी जाती है। एक अन्नामलाई। कौन सी? अन्नामलाई। ये एफिड रोग रोधी, एफिड रोधी है भाई। इसके वाला एफिड कीट वो है ना, माहू, मोइला, चेपा, गोंदवाड़ा, अड़ अड़, वो इसमें नहीं लगता। कौन सी में? अन्नामलाई में। अरे अन्नामलाई में क्या नहीं लगता? एफिड रोग नहीं लगता। फिर एक है अर्का नवनीत। कौन सी? अर्का नवनीत मोस्ट है भाई, मोस्ट है भाई अर्का नवनीत, सर्वाधिक उपज वाली। कौन सी है? सर्वाधिक उपज वाली है। अरे सर्वाधिक उपज वाली कौन सी है? अर्का नवनीत है, सर्वाधिक उपज देने वाली अर्का नवनीत। फिर है
फ्लोरिडा मार्केट, फ्लोरिडा मार्केट। उकठा रोधी, अरे इनमें रोग होता है एक उकठा रोग, जिसे अपने विल्ट कहा जाता है, जिसे स्थायी मलानी बिंदु कहा जाता है, जिसमें पौधा सूख जाता है, उखाड़ने पर उखड़ जाता है और पौधों की जड़ें कैसे रंग की हो जाती है, काले रंग की हो जाती है, तो उसे क्या कहा जाता है, उकठा रोग कहा जाता है। तो वो वाली किस्म कौन सी है, फ्लोरिडा मार्केट, उकठा रोग रोधी किस्म। इसके अलावा देखना कौन कौन सी किस्म है अच्छी अच्छी, अर्का निधीर, अर्काशील, अर्का निधि, अर्काशील। और एक आपकी जो मोस्ट है उसका नाम है आजाद क्रांति। कौन सी क्रांति भाई, आजाद क्रांति। क्या बोला, अर्का निधि, अर्काशील, आजाद क्रांति, अर्का अनमोल, पंत ऋतुराज, अर्का अनमोल, पंत ऋतुराज, अर्का बिंदु। कौन कौन सी, अर्का अनमोल, पंत ऋतुराज, अर्का बिंदु और पुषा उपकार। पुषा उपकार ये किसकी किस्म है, ये बैंगन की किस्म है। कौन कौन से, एक एक देखना। ऊपर दिख रहा है पुषा पर्पल लौंग, ये अति शीघ्र जल्दी से पकने वाली किस्म है बैंगन की, अति शीघ्र, शीघ्रता शीघ्र पक जाती है। कौन सी, पूषा पर्पल लौंग। एक है पंत सम्राट और पूषा भैरव, पंत सम्राट और पूषा भैरव, ये फोमोप्सिस रोगरोधी है। एक है अर्का नीलकंठ ब्लैक ब्यूटी, कौन सी, अर्का नीलकंठ ब्लैक ब्यूटी, निमेटोड सूत्रकृमि रोधी है। एक है अन्नावलाई, ये एफिड रोधी है। एक है अर्का नवनीत, यह सर्वाधिक उपज देने वाली किस्म है। कौन सी, अर्का नवनीत। एक है फ्लोरिडा मार्केट, ये उकठा रोगरोधी किस्म है। और एक है अर्का निधि, अर्काशील, आजाद क्रांति, अर्का अनमोल। और एक है पंत ऋतुराज, अर्का बिंदु, पुषा उपकार। इसे याद रखना, आजाद क्रांति को, अर्का अनमोल को और पंत ऋतुराज और याद करना। ठीक है, स्क्रीनशॉट लो फिर आगे चलें। स्क्रीनशॉट ले लो भाई, आगे चलेंगे जल्दी से। ले लिया कि भाई। अब देखो रोग और कीट, कीट एवं रोग। सबसे पहला, बैंगन का तना छेदक, और फल छेदक। बैंगन का तना छेदक और फल छेदक, ये क्या करते हैं भाई, ये फल के अंदर, फल के अंदर जाकर फलों को सड़ा देते हैं। ठीक है, फल से तो क्या करेगा, फल के अंदर जाएगा, फल को खाएगा और फल को सड़ा देगा। और तना से तो क्या करेगा, तने में छेद कर देगा, तने में क्या करेगा, छेद कर देगा, जिससे डेढ़ हट, जिससे डेढ़ हट की बीमारी हो जाती है। अरे किसकी बीमारी, जिससे डेढ़ हट की बीमारी हो जाती है। ये बैंगन का तना से क्या करता है, ये फल के अंदर जाकर फलों को सड़ा देता है और तने में छेद कर देता है, जिससे किसकी बीमारी हो जाती है, डेढ़ हट की बीमारी हो जाती है। इनके नियंत्रण के लिए इमिडाक्लोरपिड, इमिडाक्लोरपिड या डाइमिथियोएट, डाइमिथियोएट 30 इसी का छिड़काव करें। इसका, या तो इमिडाक्लोरपिड का या डाइमिथियोएट 30 इसी का छिड़काव करके तना छेदक का और फल छेदक का क्या कर पाएंगे अपन लोग, नियंत्रण कर पाएंगे। इसके अलावा है हाड़ा बिट्टल। कौन सा बिट्टल है, हाड़ा बिट्टल। अरे हाड़ा बिट्टल बैंगन का प्रमुख कीट, हाड़ा बिट्टल। देखो
कॉक्सिनिलेडी, इस कुल का ये भृंग है। कॉक्सिनिलेडी कुल का भृंग है। ये क्या करता है? पत्तियों के ऊपर की सतह को खाता है। पत्तियों के ऊपर की सतह को खाता है। ये पत्तियों के ऊपर की सतह को खाता है। कौन खाता है भाई? हाड़ा बिट्टल। कॉक्सिनिलेडी कुल का भृंग है जो पत्तियों के ऊपर की सतह को खाता है। अब क्या कर रही है? तो इसका इलाज कर रही है भाई। अरे इसका इलाज करे हाड़ा बिट्टल का, डाइमिथ्योएट 30 ईसी, डाइमिथ्योएट 30 ईसी का स्प्रे करे। किसके नियंत्रण के लिए? हाड़ा बिट्टल के नियंत्रण के लिए डाइमिथ्योएट 30 ईसी का करें। एक है सफेद मक्खी। कौन सी मक्खी? सफेद मक्खी। इसका नाम पहले वीडियो में बताया था, बेमेशिया टेबेसाई। क्या नाम बताया था? बेमेशिया टेबेसाई। बेमेशिया टेबेसाई। ये क्या करती है? ये पत्तियों का रस चूस जाती है। क्या करती है? पत्तियों का रस निकाल लेती है। इसके नियंत्रण के लिए, इसके नियंत्रण के लिए इमिडाक्लोपिड का छिड़काव करें। इसका छिड़काव करें, इमिडाक्लोपिड दवा का छिड़काव करें। लो बेटा स्क्रीनशॉट, फिर आगे चलें। तो सफेद मक्खी, हाड़ा बिट्टल और तनाछेदक, फल छेदक अब पढ़ने वाले हैं इसके रोगों के बारे में। तो सबसे पहला जो रोग है उसका नाम है सूत्रकृमि रोग। बैंगन का सूत्रकृमि रोग। ये काफ़ी सब्जियों के अंदर सूत्रकृमि का रोग होता है। टमाटर में पहले आया था, जिसकी प्रजाति मैं आपको बता चुका था। इसकी प्रजाति का नाम है, ये हमेशा इससे होता है, मिलिडोगानी से, मिलिडोगानी प्रजाति से होता है भैया। अरे किससे होता है? अरे ये मिलिडोगानी प्रजाति से होता है। कौन? बैंगन का सूत्रकृमि रोग। और इसका नियंत्रण मैं आपको बता चुका हूँ। दवाई है अपने पास, इसका नाम है, ये अच्छा कमाल की दवाई है जो विशेष तौर से सूत्रकृमि को मारती है। नाम है कार्बोफ्लोन 3G या 4G या 5G का क्या कर दो? छिड़काव कर दो और ये मर जाएगा भाई। वो किस लिए? क्योंकि ये सूत्रकृमि रोग है ना, मिलिडोगानी प्रजाति से होता है और कार्बोफ्लोन 3G 4G इसके लिए अच्छा काम करती है। इसलिए इससे क्या कर दो? इसको जला दो। दूसरा रोग इससे बोलेंगे लिटिल लीफ। मोस्ट लिखो भाई, मोस्ट फाइटोप्लाज्मा से होती है भाई। लिटिल लीफ फाइटोप्लाज्मा से होती है। लिटिल लीफ का मतलब था छोटी पत्ती रोग। कौन सा रोग? छोटी पत्ती रोग भी बोलते हैं, छोटी पत्ती रोग कहा जाता है। अरे पूछेंगे बैंगन में लिटिल लीफ किससे होता है तो क्या बताओगे? फाइटोप्लाज्मा से होता है। इसे छोटी पत्ती रोग भी कहा जाता है। और अगला है फॉर्म ऑफ लीफ। ऊपर देख लो, ये तो छोड़ो, ये देख लो, पहले समझ लो एक बार। इसका वाहक लीफ होपर होता है। वाहक लीफ होपर। अरे पत्तियों वाला फूद करके रहता है ना, वो होता है इसका, क्या होता है? वाहक होता है। अब है फोमोप्सिस ब्लाइट। फोमोप्सिस ब्लाइट यह है फोमोप्सिस वैक्सिस का वक्ष्य होता है। हाँ जी भैया, रोग का नाम है फोमोप्सिस ब्लाइट। यह फोमोप्सिस वैक्सीन कवकक्षय होता है। कौन सा रोग? फोमोप्सिस ब्लाइट वाला। करना क्या है? अब ये कवकक्षय होता है तो कवकनाशी दवा है कैप्टोन, थायरम, बोविस्टीन, मैनकोजेब, बरगंडी, बोर्डो मिश्रण, डायथन M45, डायथन जेट तंत्र। इनमें से आप लोगों को कैप्टोन या थायरम का
ये मिल जाए तो ये थायरम, अरे ये ना मिले तो बोविस्टिन का छिड़काव करें। किसका छिड़काव करें? बोविस्टिन दवा का छिड़काव करें, दवा का छिड़काव करें। किस रोग के लिए? फोमोप्सिस ब्लाइट रोग के लिए। इसके सोलो फिर आगे चले। चलो अब एक बार मैं ना यहाँ तक तो इसको सामने ले लिया होगा, आप करेंगे इसका रिवीजन एक बार ताकि आपको एक बार और याद जाए। जिसने भी कोई रह गया होगा वर्ड तो आप रिवीजन में लिख लेना इसको, ठीक है? रिवीजन में पढ़ के आएंगे तो आप लोग इसे रिवीजन में लिख लेना। चलते भैया पीछे वापस। बैंगन की खेती निकालिए है अपन लोग, बैंगन की खेती भाई। क्या निकाले? बैंगन की खेती। सबसे पहले ब्रिंजल, मैंने क्या कहा था? बोटिकल नेम। क्या होता है बोटिकल नेम? क्या होता है भाई? सोलेनम मेलांजोना। क्या होता है? सोलेनम मेलांजोना बोटिकल नेम होता है, ठीक है? अगला फैमिली की बात करें तो फैमिली कौन सी? सोलेनेसी। कौन सी फैमिली है? सोलेनेसी फैमिली है। ओरिजिन प्लेस की बात करें तो वो कौन सा है? भारत, आपका भारत। फिर मैंने कहा था इसे एग प्लांट कहा जाता है क्योंकि ये पौधे पर एक के समान, अंडे के समान संरचना होती है इसके ना, इसलिए इसे क्या कहा जाता है? एग प्लांट, अंडे वाला पौधा इसे कहा जाता है। विटामिन बी भरपूर मात्रा में होता है और लोहा तत्व भी भरपूर मात्रा में पाया जाता है। फेरस और लोहे भरपूर होता है। मधुमेह के रोगी, कौन से रोगी? मधुमेह के रोगी, उनके लिए बैंगन क्या होता है भाई? अच्छा होता है। मैंने कहा राजस्थान में जयपुर, जोधपुर, गंगानगर में क्या होता है? इसकी पर्याप्त खेती की जाती है। किसकी? बैंगन की। और वृद्धि और फलन के लिए 20 से 30 डिग्री तापमान क्या रहता है? उपयुक्त रहता है। अगर जलवायु की बात करें, जलवायु तो उष्ण व उपोष्ण जलवायु। कौन सी? उष्ण व उपोष्ण। और भूमि की बात करें तो बलुई और दोमट, बलुई और दोमट मिट्टी। कौन सी मिट्टियाँ? बलुई और दोमट। फिर मैंने कहा कि बैंगन का जो बैंगनी रंग है वो किससे होता है? तो मैंने आपसे क्या कहा था कि वो किससे होता है? एंथोसाइनिन से होता है। किससे होता है? एंथोसाइनिन से बैंगन का बैंगनी रंग होता है। यहाँ तक आप पढ़ लेते। फिर मैंने बताया था कि टमाटर में तो जहरीला क्या होता है? टोमेटाइन होता है। तरबूज में कौन सा होता है? सेरोटोनिन होता है। आलू का आपको बताइए, आलू का हरा रंग जो किससे होता है? सोलेनिन से होता है। कपास में कौन सा होता है? गोशिपोल होता है। मूंगफली में एफ्लाटोक्सिन होता है। सोयाबीन में गोइट्रोजन होता है। जवार में हाइड्रोजन साइनाइड HCN होता है ना, ऐसे। तो ये आपको पता था ऐसे ही है ना। बैंगन में जहरीला पदार्थ कौन सा होता है? सोलेसिडीन। कौन सा होता है? सोलेसिडीन। फिर मैंने कहा था कि बैंगन में जल्दी फूल आना है, जल्दी फल लगाना है तो नेप्थेलिन एसिटिक एसिड, जिसके बारे में हार्मोन में पहले पढ़ा दिया था पीछे के वीडियो में, मैंने हार्मोन आपको पढ़ा दिए थे। नेप्थेलिन एसिटिक एसिड का 60 ppm का छिड़काव किया जाता है। कितने ppm का? 60 ppm का। फिर मैंने कहा था बीज दर सामान्य रखी जाती है 350 से 500 ग्राम। कितना ग्राम? 350 से 500 ग्राम। टमाटर से थोड़ी सी कम है ये 300 वाली। टमाटर कितनी थी? 400 से 500 ग्राम। और शंकर की है 150 से 200 ग्राम। टमाटर से थोड़ी ज़्यादा, टमाटर में 100 से 150 ग्राम थी, ठीक है? क्या? बीज दर सामान्य 350 से 500 और शंकर कितनी? 150 से 200। अरे यहाँ तक का मामला सेट है बीज दर का। अरे बीज दर का मामला सेट है। बीज दर आपसे पूछेंगे, बीज दर पहले भी आप पढ़ लिए थे। टमाटर की तो 400 से 500 ग्राम सामान्य और 100 से 150 ग्राम शंकर की। और यहाँ 350 से 500 ग्राम, 350 से 500 ग्राम सामान्य और 150 से 200 ग्राम शंकर की। फिर मैंने आपसे क्या कहा कि किस में पढ़ने वाले थे? किस में? इसके उपयुक्त वैरायटीज के बारे में। पहली कौन सी थी? पूषा पर्पल लॉन्ग, लंबे वाली बैंगन है पूषा पर्पल लॉन्ग। मैंने क्या कहा था? अति शीघ्र पकने वाली है, ये बहुत ही जल्दी से क्या हो जाती है? पक जाती है। फिर मैंने कहा था पंत सम्राट। कौन सी किस्म? पंत सम्राट। और एक का क्या नाम था? पूषा भैरव। एक तो पंत सम्राट और एक पूषा भैरव। मैंने क्या कहा था? फोमोप्सिस रोगरोधी है। कैसी है? फोमोप्सिस रोगरोधी। मैंने फिर कहा था अर्का नीलकंठ ब्लैक ब्यूटी।
कौन सी? अर्का, नीलकंठ और ब्लैक ब्यूटी। क्या बताया? सूत्रकृमि रोग रोधी, इनके नेमेटोड नहीं लगता। फिर मैंने क्या बताया? अन्नामलाई। कौन सी बताया? अन्नामलाई। क्या बताया मैंने? एफिड रोग रोधी। एफिड कीट जान गए ना, एफिड, मोइला, चेपा, माहू, अड़, है ना, तो इसके लिए रोधी कौन सी है? अन्नामलाई। एक है अर्का नवनीत, इसे याद करना, अर्का नवनीत को याद करना, ये सर्वाधिक उपज देने वाली है। कैसी है? सर्वाधिक उपज देने वाली, हाई यील्ड प्रोडक्शन वाली है, बहुत ज़्यादा क्या मिलता है इसका उत्पादन मिलता है। एक है फ्लोरिडा मार्केट। कौन सी है? फ्लोरिडा मार्केट। ये नई किस्म है, भी उकठा रोधी है। अरे इनमें रोग होता है उकठा रोग। कौन सा रोग? उकठा रोग। इसकी प्रजाति का नाम है फ्यूजेरियम ऑक्सीस्पोरियम प्रजाति। कौन सी प्रजाति? फ्यूजेरियम ऑक्सीस्पोरियम प्रजाति है, जिसका होता है उकठा रोग। इस रोग से क्या होता है? पौधा सूख जाता है, एकदम से सूख जाता है, और पौधों की जड़, जब आप उसे उखाड़ोगे ना तो पौधों की जड़ें काले रंग की दिखाई देती है, और उनमें जब आप चीरा मारोगे तो जड़ों से काला काला क्या निकलेगा? चूर्ण निकलेगा। तो उसके लिए रोग रोधी कौन सी है? फ्लोरिडा मार्केट। इसके अलावा एक किस्म का नाम है अर्कानिधि। कौन सी किस्म? अर्कानिधि। एक का नाम है अर्काशील। क्या नाम है? अर्काशील। एक का नाम है आजाद क्रांति। कौन सी क्रांति? आजाद क्रांति। एक का नाम है अर्का अनमोल। क्या नाम है? अर्का अनमोल। एक का नाम है पंथ ऋतुराज। क्या नाम है? पंथ ऋतुराज। एक का नाम है अर्का बिंदु। क्या नाम है? अर्का बिंदु। और एक का नाम है पुषा उपकार। पंथ ऋतुराज, अर्का बिंदु और पुषा उपकार। फिर मैंने कहा पढ़ेंगे इसके कीट और रोगों के बारे में। मैंने क्या बताया कि एक तो लगता है तना छेदक, स्टेम बोरर। कौन सा होता है? स्टेम बोरर। और एक होता है फल छेदक, जिसे कहा जाता है फ्रूट बोरर। एक तो तना छेदक और एक है फल छेदक। नाम से क्या लग रहा है? नाम से क्या लग रहा है आप लोगों को कि तने वाला तने में छेद करेगा। भाई ये को पौधा, ये इसका ऊपर का भाग, ये जड़ वाला भाग तने में छेद करेगा, तने में क्या हो जाएगा? डेढ़ हट का रोग। कैसा रोग? डेढ़ हट का रोग हो जाएगा। इसलिए याद करना कि फल छेदक तो फलों के अंदर छेद करता है। किसमें करता है? फलों में छेद करता है, और उनको क्या करता है? सड़ा गला देता है। और तना छेदक तने में छेद कर देता है, जिससे क्या फैल जाता है? डेढ़ हट रोग फैल जाता है। कोश बीमारी डेढ़ हट की बीमारी फैल जाती है। फिर मैंने क्या बताया था? इसके नियंत्रण के लिए, इसके नियंत्रण के लिए कौन सी दवाई कहाँ मिलेंगे? इसके नियंत्रण के लिए इमीडा क्लोरपिड। कौन सी दवाइयाँ? इमीडा क्लोरपिड दवाई कहाँ मिलेंगे? अगर ये नहीं मिलती है तो आप लोग क्या करोगे? डाइमिथ्योएट 30 cc। अरे कितना cc? डाइमिथ्योएट 30 cc। आपको तो पता ही है कीटों के नियंत्रण के लिए ये दवाई बहुत काम करती है, इमिडाक्लोरपिड और डाइमिथ्योएट 30 cc। काफी सारे कीटों की रोकथाम के लिए ना डाइमिथ्योएट 30 cc काम में लिया जाता है। फिर कीट आया कौन सा? हाडाविटल। कौन सा कीट आया? हाडाविटल आया। ये क्या बताया मैंने इसके बारे में? यह कॉक्सिनिलेडी कुल का भृंग है। कौन से कुल का है? कॉक्सिनिलेडी कुल का भृंग है, और पत्तियों के ऊपर की सतह को खाता है। समझ गए? इसका एक भृंग है, ये हाडाविटल कीट है। बैंगन का प्रमुख कीट माना जाता है हाडाविटल को। याद आपसे पूछ ले कि बैंगन का, टमाटर का तो प्रमुख कीट फल छेदक फ्रूट बोरर, और बैंगन का प्रमुख कीट बोले तो क्या बताओगे? हाडाविटल ही बताओगे। इसे याद कर लेना, इसका हाडाविटल ही आपको बताना है। और ये क्या करता है? पत्तियों के ऊपर की सतह को खाता है। इसको भी अगर मारना चाहते हो तो इसके लिए भी क्या है? डाइमिथ्योएट 30 इसी की दवाई है अपने पास में। एक आपकी सफ़ेद मक्खी जो काफ़ी सारे फल वृक्ष में लगेगी, सफ़ेद मक्खी। इसका जो नाम होता है वो मैंने बता दिया था, बेमेशिया टेबेसाई। क्या नाम बताया था? बेमेशिया टेबेसाई। और फल छेदक का पहले बता चुका हूँ, हेलिकोवरप्पा आर्मीजेरा। क्या नाम है? हेलिकोवरप्पा आर्मीजेरा। और सफ़ेद मक्खी का बेमेशिया टेबेसाई। ये क्या करती है? ये पत्तियों से रस निकालती है, और कोई ना कोई अगर इसको वायरस मिल जाता है, किसी भी रोग का कोई वायरस मिल जाए, कोई जीवाणु मिल जाए, कोई कवक मिल जाए, तो उससे है ना ये फैलाने का कार्य कौन करती है? बेमेशिया टेबेसाई करती है। इसलिए इसके नियंत्रण के लिए इमिडाक्लोरपिड दवा का क्या करें? छिड़काव करें। इसके नियंत्रण के लिए, सफ़ेद मक्खी के नियंत्रण के लिए। फिर मैंने क्या बताया आगे? आगे मैंने कहा कि बैंगन में एक रोग लगता है, इसका नाम है सूत्रकृमि रोग। कौन सा?
ब्रिंजल रूट निमेटोड। अरे कौन सा कीट? ब्रिंजल रूट निमेटोड। मैंने क्या कहा? यह मिलिडोगाइनी प्रजाति से होता है। किस प्रजाति से? मिलिडोगाइनी प्रजाति से होता है। कौन सा रोग? अरे कौन सा रोग? बैंगन का सूत्रकृमि रोग। आपको बता दूं मैं, काफी सारी सब्जियों में रोग लगने वाला है सूत्रकृमि का। सबरा इससे होने वाला है, मिलिडोगानी से। ये एक अच्छी प्रजाति है जो सबके अंदर ये रोग फैलाती है। एक प्रजाति है बहुत ज्यादा मात्रा में रोग फैलाती है। ये अभी से नाम याद कर लो, मिलिडोगानी प्रजाति। तो ये फैलाती है। इसके नियंत्रण के लिए दवाई है कार्बोफ्यूरॉन। कौन सी दवाई? कार्बोफ्यूरॉन 3G 4G या 5G क्या कर दे? छिड़काव कर दे। अब एक रोग है लिटिल लीफ, बैंगन का छोटी पत्ती रोग। एग्जाम में पूछा गया भाई बहुत बार। मोस्ट लगा लो इसको, मोस्ट लगा लो, एग्जाम के लिए बहुत अच्छा है। लिटिल लीफ यह किससे होता है? यह फाइटोप्लाज्मा से होता है। किससे होता है? फाइटोप्लाज्मा से होता है। और वह कौन है? लीफ होपर। कौन वह है? लीफ होपर। अब कहा जाता है इसे छोटी पत्ती रोग बोलते हैं। भाई लिटिल लीफ हो जाएगी, छोटी लीफ हो जाएगी, फाइटोप्लाज्मा से इसकी छोटी लीफ हो जाती है। साइटोप्लाज्मा, फाइटोप्लाज्मा। एक है फोमोप्सिस ब्लाइट। कौन सा रोग? फोमोप्सिस ब्लाइट वाला रोग है। ये किससे होता है? यह फोमोप्सिस वैक्सीन कवक से होता है। किससे होता है? फोमोप्सिन वैक्सीन कवक से होता है। नियंत्रण के लिए कैप्टोन, थायरम और बोविस्टिन का क्या करें? छिड़काव करें। तो दोस्तों ये था बैंगन की खेती। उम्मीद करता हूँ यहाँ तक आपको समझ आ गया होगा। अगले वीडियो पढ़ेंगे इसका अगला भाग। तब तक के लिए धन्यवाद। अब